ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली मंगला गौरी व्रत के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 4 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि रहेगी। आज श्रावण मास का प्रथम मंगलवार है, इसलिए आज प्रथम मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। आज रात्रि 9:54 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:53 से सायकाल 5:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:13 से दोपहर 2:13 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:13 से सायकाल 7:34 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज सावन का प्रथम मंगलवार है। तो क्या आपको लगता है कि आपके विवाह में देरी हो रही है? बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर खड़ा है? यदि हां तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आज सावन मास के प्रथम मंगलवार को किए जाने वाले अपनी राशि अनुसार मां मंगला गौरी की पूजन अर्चना मंत्र के जाप के बारे में, जिसको करने से हमारे जो अविवाहित सुयोग्य दर्शक है उनको मन चाहे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और साथ ही जो हमारे विवाहित दर्शक हैं अपने दरकते हुए, टूटते हुए, सिसकते हुए वैवाहिक रिश्तों को, रिलेशंस को बचा सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए
ये शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार के दिन मां गौरी का अभिषेक कीजिएगा। किससे करेंगे महाराज? अनार के रस से मां गौरी का, मां मंगला गौरी का अभिषेक कीजिएगा। मां मंगला गौरी को लाल रंग की चुनरी, लाल बिंदिया, लाल पुष्प, गुड़ का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार के दिन मां गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा। किससे महाराज? दही से कीजिएगा। ऑफ व्हाइट चुनरी, मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया, श्रीखंड का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार के दिन मां गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। हरी चुनरी, लाल गुलाब के पुष्पों की माला, पिस्ते की मिठाई का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। गोविंद जी जुड़े हैं हमारे साथ में, अजमेर से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए गोविंद जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, अर्थात पिछले 4 महीने से आप द्वारा बताए गए सभी उपायों को करते हुए भी स्वास्थ्य में जो स्थिति बनी रहनी चाहिए उससे और गिरावट हो रही है। यहाँ तक कि चलने फिरने इनमें भी दिक्कत आ रही है और स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा और कमजोर हो रहा है। आपने 40 दिन का पहले शहद और कच्चे दूध का वो बताया था, फिर इसे सावन तक बढ़ाया, आज 65 दिन हो गए इसे करते हुए। इसी तरह सुंदरकांड का पाठ बताया, वह भी 10 शनिवार हो गए हैं। और पत्नी को राहु की महादशा के चलते ओम राग राघवे नमः ये बताया, और कुत्ते वगैरह को ब्रेड टोस्ट इत्यादि बताया, वो भी सब कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य में अगर सुधार नहीं हो तो जो जैसा चल रहा था उससे और बिगड़ना तो नहीं चाहिए पंडित जी। अब ये और स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, परिणाम स्वरूप पत्नी अब चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई है, घर में ही नहीं चल पा रही हैं। पत्नी की जन्म तारीख 22 जनवरी 1964, दिन में 11:35 इंदौर। पत्नी आप द्वारा ओम जूं सा मम पाले पाले ओम आप जूं सा एक और नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम आप ग्रह। एक सेकंड गोविंदी जी, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं या पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं? गोविंद जी, और विद इन चीजों से इनका वो किया जा रहा है। आपकी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं क्या? दोनों के बारे में पूछ रहे हैं सर, दोनों का स्वास्थ्य गड़बड़ है। दोनों का स्वास्थ्य गड़बड़ है। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, जैसे वर्तमान में हमने आपको बताया था कि आपकी जन्म कुंडली अभी इस वर्ष विशेष तौर पे जो है जन्म कुंडली के अंदर जो है 17 अप्रैल 1962 दोपहर में 3:10। चूँकि जन्म कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा ही, और शनि की महादशा में भी सूर्य का अंतर है 26 अगस्त तक। आप इस बात को समझिए कि आप जीवन के कोई बेहतरीन समय में से नहीं गुजर रहे हैं। यू आर पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। तो शनि की महादशा, सूर्य का अंतर, शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब दशा अंतर दशा में दो विपरीत विचारधारा के लोग साथ में चलेंगे तो क्या होगा? लड़ेंगे आपस में। शनि आपका दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है,
तो शनि और सूर्य ये दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए इसके बाद में भी ये कह देना कि समय ठीक हो जाएगा। फिर शनि में चंद्रमा विष योग आएगा, वो विष योग रहेगा आपका 2028 तक। तो कुल मिला के जितने भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उससे आपकी जो डेस्टिनी है, जो ग्रह करवाना चाहते हैं, उसको हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। एक तो 100% भोगो, एक आप 10% भोगो, उतना फ़र्क है। तो मेरे को लगता है कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं, और सावन का महीना चल रहा है, ओम जुम से माम पाले पाले सह जुम ओम, ये दोनों जने पति पत्नी इस मंत्र का जाप करें, महादेव का अभिषेक करें। यू नेवर डू योर डेस्टिनी। शनिवार को एक कटोरी तेल भर के महादेव का अभिषेक कीजिए। आयु में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही दिन भी बदलता है, वैसे ही समय भी बदलता है। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। तो डोंट थिंक नेगेटिव, देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। थोड़ा समय को निकल जाने दीजिए। ये समय एडवेंचर करने का नहीं है। मन से बीमार मत बनिए। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन से बीमार बन जाओगे तो वास्तव में बीमार बन जाओगे। आप समय से लड़िए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, इसमें मुझे को कतई कोई दो राय नहीं है। अगस्त के बाद से, एक महीने बाद से, सावन बाद से आपके शनि में सूर्य खत्म हो जाएगा, तो 28 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए और जो उपाय बताएं वो सारे करते रहिए। आज क्या थोड़ा लैपटॉप चल नहीं रहा है, इसलिए मोबाइल से देख रहा हूँ। कल फिर कनेक्ट करेंगे आपसे। गिरीश बांसवाड़ा से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए गिरीश। आवाज नहीं आ रही, प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरे संतान सुख के बारे में पूछना था। 5 जुलाई 1985। 1985। हाँ, 7:05 सुबह। 7:05 सुबह। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? शादी को ये 6ठा रनिंग है। हैं? 6ठा साल रनिंग है। 6ठा साल रनिंग है। ये जन्म कुंडली हुआ था। हाँ। 2.5 महीने हुआ, फिर प्रेगनेंसी मिस करे होगी, उसके बाद कोई नहीं। अच्छा, देखिए, जहां तक आपकी पत्नी की जन्म कुंडली का भी पता है क्या आपको? कि है ही नहीं, कुंडली नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है 16 साल की, और गुरु आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में है। कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वो अपने शुभ फल खो देता है। जून 2011 से आपको शनि ये गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा आपकी ख़त्म होगी अगले वर्ष जून 2027 में। गुरु में राहु चंडाल योग चल रहा है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट। उसके पश्चात 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में स्थित है। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में संतान सुख है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके संतान घर के स्वामी मंगल कुंडली के अंदर अस्त होकर बैठा है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। एक षष्ठी देवी स्तोत्र आता है, जैसे आप नेट पे सर्च करेंगे षष्ठी देवी स्तोत्र आपको मिल जाएगा, या मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आपकी पत्नी को बोलिए वो षष्ठी देवी स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करे। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाएं। प्रातःकाल के समय उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की शांति कराएं। आप गुरुवार को पीला नहीं पहने, गुरुवार को पीला नहीं खाएं, गुरुवार को पीला दान करें। निश्चित तौर में 1 वर्ष के पश्चात आपको उत्तम कोटि की संतान सुख की प्राप्ति होगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। नंबर नोट कर लीजिए 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको स्तोत्र भेज दूंगा। वो स्तोत्र आपकी पत्नी पढ़ेगी दिन में 3 बार, बहुत जल्दी संतान सुख को प्राप्त करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार को मां गौरी का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। सफेद प्रिंटेड चुनरी
मोगरे के पुष्पों का गजरा, श्रृंगार सामग्री, मावे की बर्फी का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्ध सरस्वती नमः, ओम सिद्ध सरस्वती नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार को मां गौरी का अभिषेक गुलाब के जल से कीजिएगा, शहद से कीजिएगा। सुनहरे रंग की चुनरी, कमल का पुष्प, लाल चंदन, मीठे पुए का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार को मां गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। हरी ओढ़नी, शमी पत्र, श्रृंगार सामग्री, रसगुल्ले का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टेस्ट में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज सावन के मंगलवार को मां गौरी, मां मंगला गौरी व्रत के बारे में, कैसे मां मंगला गौरी को प्रसन्न किया जाए राशि अनुसार। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार को मां गौरी का अभिषेक छाछ से कीजिएगा। ऑफ व्हाइट चुनरी, श्रृंगार सामग्री, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चूनरी, गुड़ से बनी मिठाई का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चूनरी, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के मंगलवार को मां गौरी का अभिषेक सुगंधित इत्र मिश्रित जल से कीजिएगा। पिंक चूनरी, गुलाब का पुष्प, श्रृंगार की सामग्री, रबड़ी का भोग मां गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केवड़े के जल से कीजिएगा। लाल चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री, काले गुलाब जामुन का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, पीले चावल, मीठे पीले चावल का भोग मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। ये तो बात हुई आज मनाई जाने वाली, किए जाने वाले मां मंगला गौरी व्रत के बारे में। अब ये तो मैंने बताया राशि अनुसार कैसे पूजा करनी है। तो आज मां मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को अविवाहित कन्याएं, विवाहित और नवविवाहित महिलाएं करती हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
सुयोग्य मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति व संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण मास में यह व्रत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं मां मंगला गौरी व्रत की सरल पूजा विधि। सावन मास के मंगलवार को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आचमन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी बाजोट पर एक सफेद और लाल कपड़ा दोनों बिछा दीजिएगा। सफेद कपड़े पर तो चावल से, अखंडित चावल से 9 ग्रह बनाइएगा, 9 ढेरी बना दीजिएगा। और लाल कपड़े पर षोडश मात्र का 16 ढेरी बना दीजिएगा गेहूं से। 9 ग्रह चावल से, 9 ढेरी और 16 ढेरी गेहूं से, षोडश मात्र का। चौकी के एक तरफ चावल और पुष्प रखकर गणेश जी की स्थापना कर दीजिएगा। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश की स्थापना कर दीजिएगा। कलश में जल भर दीजिएगा, पंचपल्लव लगा दीजिएगा, नारियल रख दीजिएगा ढक्कन रख के। इसके पश्चात मां मंगला गौरी की, मां पार्वती जी का मनमोहक चित्र या प्रतिमा चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। प्रतिमा के समक्ष आटे से बना एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, जिसमें 16 बत्तियां हों। कितनी? 16 बत्तियां। आटे से चौमुखी दीपक बनाकर 16 तार से बनी 4 बत्तियां जलाइएगा। चौमुखा दीपक जलेगा। अब पहले आप मां मंगला गौरी की पूजा का संकल्प कीजिएगा और बोलिएगा कि मैं पुत्र पौत्र सौभाग्य में वृद्धि एवं श्री मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प करती हूँ। संकल्प के पश्चात श्री गणेश जी भगवान का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। श्री गणेश जी पर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। कलश का पूजन भी श्री गणेश जी की तरह कीजिएगा। 9 ग्रह का पूजन, 16 माताओं का पूजन भी कीजिएगा। अब मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। मां मंगला गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराइएगा। वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की 16 वस्त्रों से माता को सजाइएगा। 16 प्रकार के फूल पत्तों की माला अर्पण कीजिएगा। मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी, चूड़ियाँ अर्पण कीजिएगा। मां मंगला गौरी की कथा सुनिएगा। अंत में आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना कीजिएगा। आरती के पश्चात पूजा में चढ़ाया सारा प्रसाद घर में अपने बड़ों को, ब्राह्मणों को बांट दीजिएगा। मंगला गौरी 5 वर्ष तक पूजन करने के पश्चात 5वें वर्ष के श्रावण के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।